ठीक है, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस मैं दे दूं या आप लोग बना के लेंगे, ट्राई कर लेंगे, मतलब PYQs में मिले तो एक बार उनसे देख लो, नहीं तो अवेलेबल है, बहुत मटेरियल अवेलेबल है। एंगुलर SHM का एक और स्पेशल केस लगता है, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर कंबाइंड में आते हैं। You can try these problems like रॉड मास एम लेंथ है इफ डिस्टर्ब। अब मासलेस रॉड के साथ भी ना बाकी सब बन जाएंगे वैरायटी। Massless rod of length L, pendulum is connected. ठीक है, now जो हम वैरायटी की बात कर रहे हैं that is called twisting problems या torsional spring constant problem, right? Now torsional spring में listen, कई बार टॉर्जनल स्प्रिंग को ऐसे भी कनेक्ट कर दिया जाता है विथ अ रिजिड सपोर्ट, एक रॉड कनेक्ट कर दिया गया है समवॉट, एंड इस रिजिड टॉर्जनल स्प्रिंग का कांस्टेंट Kt दे दिया गया है, दैट इज Kt मींस टॉर्जनल स्प्रिंग कांस्टेंट। हम जैसे इसको डिस्टर्ब करेंगे इसके हिसाब से नेट टॉर्क लगेगा Kt into थीटा व्हाटएवर। सो दिस स्प्रिंग कांस्टेंट को सीधे थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके टॉर्क की इक्वेशन लिखना है, ठीक है। नाउ अनदर वैरायटी आता है जिसमें कि अगर एक रॉड या हॉलो सिलेंडर एक सर्कुलर डिस्क को रॉड के साथ, रॉड जिसका कुछ रेडियस होगा, इन टर्म मींस दिस रेडियस, rigidity, modulus of rigidity is given, length of the rod is given. So now अगर इस डिस्क का मास मास m and रेडियस r है को एक्सिस के अबाउट ट्विस्ट करके छोड़ दिया गया, तो ये अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। इसमें ट्विस्टिंग बेसिकली ऑफर्ड
रॉड जो भी किया गया उसकी वजह से ऑसिलेशन होगा। इस केस में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स में अगर आपको याद हो T अपॉन क्या था इक्वेशन, T अपॉन L इज इक्वल टू G थीटा अपॉन ये था दिस वाज टॉर्सनल इक्वेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल्स में हमने ये इक्वेशन लिखा था। इस इक्वेशन के हिसाब से टॉर्क इक्वेशन निकाला जाएगा या टॉर्सनल स्प्रिंग कांस्टेंट इसका निकाला जाएगा, दैट बिकम्स लाइक G J upon L into theta. This becomes torsional constant या torsional spring constant GJ upon L. J को जो लिखा जाएगा इसमें इस रॉड के लिए ध्यान देना, फॉर दिस रॉड या सॉफ्ट मटेरियल, सॉलिड सॉफ्ट हॉलो सॉफ्ट सबके लिए लिखवा दिया है, ठीक है ना। सॉलिड रॉड पाई r रेज़ टू द पावर 4 अपॉन पाई r स्क्वायर, पाई r 4.2 था सही, हाँ ये 2 है सॉलिड के लिए, ठीक है। सो नाउ यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ J, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी of material, that is rod material, so now ये जो टॉर्क इक्वेशन बन रहा है, इस टॉर्क इक्वेशन से हम लेट्स से नेट टॉर्क अगर लिखना चाहें, नेट टॉर्क इज इक्वल टू KT इंटू थीटा, जैसा ये वाला इक्वेशन लिखे थे, सेम वे G J अपॉन L एंड थीटा वेक्टर के टर्म्स में देखें, अगर हमने इसको इस साइड डिस्प्लेस किया तो टॉर्क अपोजिट साइड लग रहा है, ठीक है। एंड टॉर्क इक्वेशन को लिख दिया जाएगा I अल्फा, where I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, शाफ्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या लिया जाएगा, when it is negligible, small r is negligible, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस 0 होता है, along the rod of the axis, right, 0। तो रॉड का इनर्शिया नहीं लेना है जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना दिया है। तो इट इज इनर्शिया ऑफ द डिस्क I अल्फा प्लस GJ अपॉन L इंटू थीटा वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन ऑफ SHM बन जाता है और इन प्रॉपर्टीज ऑफ वैल्यूज के हिसाब से इसका भी ऑसिलेशन परफॉर्म होता है। तो अल्फा वेक्टर प्लस GJ अपॉन I थीटा एंड सॉरी IL and theta vector is equal to 0, omega comes to be where I is moment of inertia of the disk, I की वैल्यू इस एक्सिस के अबाउट, अगर डिस्क का मास दिया है, रेडियस दिया है, तो I की वैल्यू है mr²/t, ठीक है। सो अब अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का रख देंगे उस टर्म्स में भी आंसर आ जाए। कई बार जरूरी नहीं है डिस्क ही हो, कई बार स्पोक्स की हेल्प से रिंग भी बोल दिया जाता है कि एक रिंग जिसकी कैपिटल R रेडियस विद द हेल्प ऑफ सम स्पोक्स इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दैट रॉड, और उस रिंग को ट्विस्ट करके छोड़ा गया है तो वो ऑसिलेट करता है, ठीक है। सो कौन सा यहाँ पे डिस्क दिया है या स्फीयर दिया, हो सकता है स्फीयर भी हो, एक स्फीयर भी कनेक्ट किया जा सकता है, सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर, और उसको ट्विस्ट करा के छोड़ दिए, जो भी बॉडी होगी उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेक्ट किया जाएगा। सो नाउ फॉर ओनली डिस्क, ये हो गया जनरल फॉर एनी बॉडी, अलग बॉडी के लिए, अलग बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेक्ट करना है, विल वर्क आउट। फॉर डिस्क ओनली इट विल लुक लाइक GJ 2 अपॉन mr² into L। तो इसी से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दैट इज 2 पाई
रूट ऑफ दिस इनवर्स जे साफ्ट के लिए है, साफ्ट के लिए जे साफ्ट की रेडियस से सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो ये भी एंगुलर एसएचएम में ही आता है। नाउ कंबाइंड प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम दोनों इन्वॉल्व हैं, उनको हम या तो लीनियर में कन्वर्ट करेंगे पूरे को, या तो एंगुलर में कन्वर्ट करेंगे, और किसी एक टाइप का इक्वेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम स्टार्ट करते हैं तो कंबाइंड इक्वेशन से बनता है, उसको सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। नाउ इसका जनरल प्रॉब्लम लेते हैं। लेट्स से एक बेसिक क्वेश्चन है, ये पुली है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे दिया गया, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑलरेडी है, एंड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। इफ दिस ब्लॉक इज डिस्टर्ब्ड फ्रॉम दिस लोकेशन, एंड छोड़ा जाएगा। अब पुली मासलेस नहीं है, पुली का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पुली भी तो साथ में ऑसिलेट हो रही है। अब उसका क्या एसएचएम में जो टाइम पीरियड होगा, पुली का कुछ इफेक्ट होगा क्या, डिस्कशन में है, कैसे कैलकुलेट करें। ब्लॉक लीनियर एसएचएम कर रहा है, ब्लॉक लीनियर एसएचएम कर रहा है, पुली एंगुलर एसएचएम कर रही है, राइट। दोनों को कन्वर्ट करके सिंगल एसएचएम के टाइप से कन्वर्ट करना है, सिंगल एसएचएम प्रॉब्लम बनाना है और इसका रिजल्ट लेके आना है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कैसे स्टार्ट करोगे सोचो। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा हेल्प करती है एनर्जी मेथड, ठीक है ना। सो अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया है तो आप उसमें एनर्जी, इन्वॉल्व एनर्जी का डिस्कशन करो। जब ऑसिलेट, पुली ऑसिलेट हो रही होगी तो उसमें भी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, ब्लॉक जब मूव कर रहा है उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इस हिसाब से डिस्कस करना है आपको कि पूरे सिस्टम का अगर मुझे इक्वेशन ऑफ एसएचएम बनाना है तो I will write, after disturbing the problem or block with X, kinetic energy of the block या पूरे सिस्टम की kinetic energy लिखी जाएगी half mv square, where v is the instantaneous speed of the block at that x, plus 1/2 I omega square। उस v के corresponding ओमेगा होगा, where v is equal to omega r, correct ना, कोई डाउट। पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व इन द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं लिखूंगा हाफ k एंड x प्लस डेल्टा स्क्वायर, एंड ये कुछ नीचे गया है तो माइनस mgx, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई ना। क्या यहां तक ओके है, टोटल एनर्जी कैलकुलेट हो। अब टोटल एनर्जी के इक्वेशन को हम कल भी कुछ ऐसा कर चुके हैं, करेक्ट ना। कल के इक्वेशन में बस ये पार्ट था, आज ये भी आज एक्स्ट्रा आ गया साथ में, एंड विल बी डिफरेंशिएटेड विद टाइम।
mgx is equal to constant differentiation of total energy with respect to time must be equal to 0. So now try 1 upon 2 m and 2v dv upon dt. फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल. सेकेंड टर्म 1 upon 2 I 2 omega and d omega by dt. Plus 1 upon 2 k and x plus delta and 2 times into dx by dt plus 0. डेल्टा का डिफरेंशिएशन 0. डेल्टा वाज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल स्ट्रेचिंग ऑफ द स्ट्रिंग माइनस mg dx upon dt is equal to 0. राइट. नाउ सब में वेलोसिटी वाली टर्म्स हैं, ध्यान देना. तो वेलोसिटी वाली टर्म्स को कॉमन ले लेंगे. 2 कैंसिल आउट हो गए और ये बनेगा m into v and dv by dt becoming acceleration. ये प्लस I into omega and d omega by dt becoming alpha. मैं इसको d omega by dt को अल्फा लिख देता हूँ डायरेक्ट. This comes to be kx plus delta into velocity minus mg into velocity is equal to 0. तो सबसे पहले तो इधर ओमेगा इन्वॉल्व है और ये जो पुली है इस पुली का कुछ तो रेडियस होगा. तो कंसीडर कर लो कि पुली का रेडियस कुछ r है, या पुली का रेडियस अगर आपको निकालना है, मास वगैरह दिया जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर दिया है, मास दिया है, इससे रेडियस आ जाएगा. ठीक है ना, जिस भी टाइप पुली. तो अगर आपको यहाँ पे रेडियस कंसीडर करना है, रेडियस ऑफ द पुली इज दिस. इस ओमेगा को r से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वेलोसिटी बनाया जा सकता है. इधर भी वेलोसिटी, इधर भी वेलोसिटी, इधर भी वेलोसिटी, कैंसिल आउट हो जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा कॉमन. So now for no slipping, omega into r is equal to v and alpha into r is equal to a. आपकी चॉइस है, पूरे को आप लीनियर में कन्वर्ट करना चाहते हो, पूरे को आप एंगुलर में कन्वर्ट करना चाहते हो. मुझे बस सिंगल टर्म यहाँ से बीच वाली टर्म को अगर मैंने लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, पूरा लीनियर प्रॉब्लम बन गया. सो नाउ सेकेंड टर्म में m into v into a plus I into omega into अल्फा में r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, r स्क्वायर से डिवाइड किया, जिससे एक r अल्फा के साथ एक r ओमेगा के साथ हो जाए. ठीक है ना. प्लस k into डेल्टा x प्लस डेल्टा into v माइनस m into g into v is equal to 0. तो ये टर्म बन गई m into a into v plus I into a into v upon r square. अल्फा इंटू आर ए बन गया, ओमेगा इंटू आर वी बन गया. वी सबसे कॉमन निकाल दो. जीरो को डिनोमिनेटर में चला गया. नाउ m into a plus I upon r square into a
कैंसिल आउट हो गया। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, मेन पोजीशन या एट मेन पोजीशन, m प्लस I अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज के, एक्सेलरेशन दोनों से कॉमन निकल गया, प्लस के एक्स और ये टर्म हो गई 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ SHM बन गया लीनियर में, A प्लस के अपॉन m प्लस I अपॉन आर स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 0। यस, एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क रोल प्ले कर रहा है। ओमेगा डिक्रीज हो गया ना इनर्शिया होने की वजह से डिस्क का, इट विल now this is going to be equal to omega square, means omega is equal to k upon m plus I upon r square, या इसको और सिंप्लीफाई करोगे आप तो कुछ ऐसा दिखेगा, k r square upon I plus m r square। टाइम पीरियड भी इसी से बता देंगे हम। ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट मीन्स 2 पाई रूट ऑफ, क्या हो गया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंबाइंड का एक था जिसको हमने एनर्जी मेथड, अब किसी को फोर्स मेथड से भी कर लेते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एक स्प्रिंग को डिस्क के साथ, रिंग के साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाए, दिस कैन बी डिस्क आल्सो, रिंग आल्सो, को अगर सेंटर पे कनेक्ट किया गया है और इसको हल्का सा रोल करके छोड़ देते, स्प्रिंग कांस्टेंट के, रेडियस r, मास m, रेडियस r को अगर हम इस लोकेशन से हल्का सा रोल करा के आगे की ओर छोड़ दें, तो ये sufficient rough surface है, friction is sufficient available, right? Sufficient rough surface, ये properly with pure rolling condition oscillate करता रहेगा, और pure rolling में एनर्जी का लॉस नहीं होता है, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। What will be the time period of oscillation, कैसे निकालें? अगर हम इस सिस्टम को आगे की ओर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो दो फोर्स आएंगे, एक तो स्प्रिंग फोर्स, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। व्हेन दिस इज डिस्टर्ब टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हेन दिस इज डिस्टर्ब टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सेंटर के अबाउट लगने वाला स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग फोर्स लगेगा, प्लस फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है। फ्रिक्शन फोर्स ट्रांसलेशनल की वजह से लगेगा, रोटेशन, प्योर रोलिंग हो रहा है ना, लगेगा। अगर वो स्मूथ सरफेस होता तो केवल स्लाइड होता है, रोलिंग में रखने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है, और इस फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। अगर आपको इस SHM में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछ ले, हाउ डज फ्रिक्शन फोर्स इज चेंजिंग विद टाइम, तो NLM भी लगाना पड़ जाएगा, ठीक है।
अभी अपना पर्पस केवल ओमेगा फाइंड आउट करने का। तो अपन एक काम करते हैं, क्यों ना हम उस पॉइंट पे बैठ जाए जहां फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से टॉर्क जीरो। तो बचा हुआ स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स की वजह से टॉर्क लिखना आसान है क्योंकि हमें स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू पता है, राइट। So now sitting at this point, at the point of contact, net torque on the system about point of contact, ठीक है ना, net torque about point of contact. Net torque about point of contact. Point of contact इसलिए ले रहे हैं ताकि फ्रिक्शन वाला टर्म हट जाए, और अगर कहीं और बैठ जाओगे तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क लिखना पड़ेगा। So now this will become, अब इस पॉइंट पे बैठे हो, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो हो गया, स्प्रिंग फोर्स बस की वजह से टॉर्क ऐसे लग रहा है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स k इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट x। ध्यान देना, अगर ये डिस्प्लेसमेंट x है तो मैं इसको k इनटू x लिखूंगा, और टॉर्क के लिए ये रेडियल डिस्टेंस r, राइट। नेट टॉर्क, डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन a, कोई दिक्कत, टॉर्क पॉजिटिव। x को कैसे लिखूंगा, अगर मैंने डिस्क को ऐसे रोल किया है, ध्यान देना, आगे की ओर रोल किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, नेगेटिव। थीटा वेक्टर कैसा बनेगा इसमें, मैंने डिस्क को आगे की ओर रोल किया था ना, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर ऐसे लिखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस के साथ। सो नाउ x को अगर मैं लिखूंगा, ध्यान देना, इस x को रेडियस और थीटा के टर्म्स में लिखूं, बिकॉज डिस्क को मैंने रोल किया है तो कुछ तो एंगल रोटेट हुआ होगा, डिस्क कितना एंगल रोटेट हुआ होगा, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं x इज इक्वल टू r इंटू थीटा से। x is equal to r into theta. Now this can be replaced and net torque is represented as एक साइन माइनस का बाहर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, and k into r into theta and एक और r, and यहाँ पे था माइनस के बना दिया हमने ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए, ठीक है ना। ये माइनस फॉर्म में मैं इसलिए लेके आया क्योंकि थीटा इंटू माइनस के वेक्टर, थीटा वेक्टर बनाना है मुझे। Net torque will be written as minus k r square theta minus k, और ये ही k r square theta वेक्टर है। So now net torque का इक्वेशन स्प्रिंग फोर्स के टर्म्स में मिल गया, और net torque we also know it is to be written as, net torque to be written as I alpha, I किसके अबाउट, उसी पॉइंट के अबाउट जहां पे बैठ के आपने टॉर्क लिखा है, अबाउट दैट पॉइंट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ही मिस्टेक हो जाती है, हम आई डिस्क का सेंटर के अबाउट ले लेते हैं, mr²/2। आई किसके अबाउट लिया जाना चाहिए, जिस पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क लिखा, राइट। सो अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,